औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वेट डॉक्टर टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल और आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये पाकिस्तान में पाई जाने वाली जो भेड़ की नस्लें हैं, जो मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, उनके बारे में तफसील से बातचीत करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बारे में भी है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कौन सी भेड़ पाई जाती है, उसके अंदर कौन कौन सी मशहूर चीज़ है और उससे क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। मोस्टली हम जो भेड़ हैं वो गोश्त के लिए पालते हैं, दूध के लिए पालते हैं, जो उनसे हासिल होने वाली ऊन है उसके लिए पालते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरा हर जो नया टॉपिक है जो कि हम नई वीडियो में डिस्कस करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हर मेरी वीडियो जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि भेड़ की कौन कौन सी किस्में हैं जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले है बल्तिस्तानी जो है ये पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली एक क्या कहते हैं भेड़ की किस्म है, शीप की किस्म, और ये ज़िला बल्तिस्तान में पाई जाती है जो कि मुल्क के जनूबी इलाकों में है। इसके अलावा अगर इसके हम वज़न की बात करें, अब जो वज़न है इसका ये 25 से 28 किलोग्राम का ये जानवर होता है। अच्छा, अब एक और मैं आपको चीज़ बताता जाऊं कि जो भेड़ है इसको हम दुम की बेस पे डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। जिस तरह कुछ जो भेड़ होती हैं वो पतली दुम वाली होती हैं और कुछ होती हैं मोटी दुम वाले। तो पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पतली दुम वाली भेड़ों की अक़साम के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको बता दिया बल्तिस्तानी है, ये ज़िला बल्तिस्तान में पाई जाती है जो कि मुल्क के जनूबी इलाकों में पाया जाता है। इसका जो वज़न होता है वो 25 से 28 किलोग्राम होता है और इसकी दूध की पैदावार की बात करें तो दूध ये इतना ज़्यादा नहीं देती हैं, ये सिर्फ इतना ही दूध देती हैं जो कि मेमनों यानी कि उसके लैम्ब की नशोनुमा के लिए ज़रूरी होता है। जितना चाहिए होता है उतना ये प्रोड्यूस कर लेती हैं। इसका मतलब ये है कि इस नस्ल को हम दूध के लिए इस्तेमाल नहीं करते, दूध के लिए इसकी नशोनुमा नहीं करते हैं। अगर इसके ऊन की कुतर की बात की जाए, मतलब ऊन जो है वो कितनी मोटी हो सकती है, उसका साइज़ क्या होता है, तो उसके लिहाज से अगर हम बात करें तो 40.6 माइक्रोन इसका जो कुतर है वो होता है। अच्छा, अब इसकी खसूसियात की अगर हम बात करें कि ये खसूसियात क्या है इसकी, तो ये जो भेड़ है ये छोटे से दरमियाने कद की होती है। मतलब ना तो इसकी हाइट ज़्यादा होगी ना ही इसकी हाइट बहुत छोटी होती है, दरमियाने कद की होती है। और इसका जो जिस्म है वो सफ़ेद रंग का भी हो सकता है और टांगों पे मोस्टली भूरे रंग के बाल होते हैं। मतलब हम कह लें कि पूरी बॉडी के ऊपर सफ़ेद रंग की ऊन होती है, जबकि बॉडी के अलावा जो टांगे वगैरह हैं उस पर ये भूरे रंग की ऊन हो सकती हैं। या बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि बॉडी के ऊपर ज़्यादातर भूरे रंग के बाल हों और जगह जगह पे छोटे छोटे जो पैचेस हैं वहाँ पे वाइट कलर के ऊन हो सकती है। तो इस तरीके से ये पाई जाती है। अब इसके दरमियाना साइज़ होता है, कान इसके छोटे होते हैं और ऊपर की तरफ खड़े होते हैं और इसकी दुम छोटी होती है और इसको हम ज़्यादातर गोश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो दूसरी नस्ल है उसको हम कहते हैं केल। जो केल है ये वादी नीलम में पाई जाती है, आज़ाद कश्मीर में ये पाई जाती है। अब इसकी अगर हम वज़न की बात करें तो ये 30 से 40 किलोग्राम की होती है। मतलब ये पहले की निस्बत ज़्यादा वज़न रखती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक ज़ाहिर हो जाता है कि इसको हम मोस्टली गोश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूध की पैदावार की बात की जाए तो दूध जो है ये 0.23 से लेके 0.9 किलोग्राम फ़ी दिन, मतलब एक दिन में ये बामुश्किल ये आप कह सकते हैं कि ये जिसको हम करेंगे किलो का जो चौथा हिस्सा होता है वो इतना दूध ये देती है। अच्छा, उसके बाद ऊन के कुतर की बात करें यानी ऊन कितनी मोटाई है, तो ये 33.7 माइक्रोन इसकी ऊन की मोटाई होती है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। इसकी खसूसियात की तरफ आते हैं कि इसमें कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। तो ये भी दरमियाने कद की होती है। इसका जिस्म जो सफ़ेद होता है, सर काला या भूरे रंग का होता है। मतलब पूरी बॉडी जो सफ़ेद होगी और जो सिर्फ सर है वो काला भी हो सकता है, वो सफ़ेद भी हो सकता है। और इसके जो कान हैं वो दरमियाने साइज़ के होते हैं और कुछ जानवरों में कान के ऊपर बालों का गुच्छा भी पाया जाता है। मतलब कान होंगे, कानों के ऊपर बाल तो वैसे छोटे छोटे हैं लेकिन जगह जगह पे छोटे छोटे बालों के गुच्छे से पाए जाएंगे, वो भी इसकी खसूसियत। और इसके दुम की अगर लंबाई की बात करें तो 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी दुम की लंबाई होती है। और जैसा कि मैंने पहले बता दिया इसका वज़न ज़्यादा होता है तो ये गोश्त
हासिल करने के लिए पाली जाती है। तो उसके बाद आते हैं काली। जो काली है इसका मस्कन जो है ये ज़िला कोटली आज़ाद कश्मीर में ये मोस्टली पाई जाती है। इसके अलावा इसके हम वज़न की बात करें तो 30 से 35 किलोग्राम इसका वज़न होता है और दूध जो है ये 0.1 से 0.8 किलोग्राम दूध देती है, मतलब बहुत ही कम मिकदार में ये दूध देती है और इसके ऊन की कदर 40 माइक्रोन होती है। ठीक है, अब इसकी खसूसियात की तरफ आते हैं। इसकी खसूसियात में ये भी दरमियाने दर्जे की गाय होती है और जिस्म जो है वो काफ़ी बड़ा बड़ा हुआ होता है और टांगें छोटी छोटी होती हैं। इस नस्ल की सबसे जो नुमायाँ खसूसियत है वो ये है कि इसकी कमर जो है बिल्कुल सीधी होती है। इसके जो शाने हैं, शाने कहते हैं, ये जो लेग्स होती हैं, पिछले लेग्स होती हैं, ये बहुत ही चौड़ी होती हैं। ठीक है, और इसकी द्रुम जो है वो 15 या 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और जिस्म इसका मोस्टली क्या होता है, स्याह रंग का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नई नस्ल की, जो है पौंची। जो पौंची है ये इसका मसन जो है अब्बासपुर है, कोहाटा है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अली आबाद है, ज़िला पूंछ है। ठीक है, अब ये जो पूंछ है ये भी आज़ाद कश्मीर का इलाका है, वहाँ ये पाई जाती हैं। और इसके वज़न की बात करें तो ये 30 से 37 किलोग्राम इसका वज़न होता है। दूध की पैदावार करें तो दूध जो है वो 0.3 से 8 किलोग्राम तक ये दिन का दूध देती हैं और इसका ऊन का गत्ता 36 माइक्रोन होता है। अच्छा, अब ये दरमियाने नस्ल की होती हैं ये भी भेड़ें और इनका रंग ज़्यादातर सफ़ेद और कुछ का काले और भूरे रंग की भी ये पाई जाती हैं। कान जो हैं वो दरमियाने साइज़ के होते हैं और इसके नस्ल को भी ज़्यादातर हम गोश्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट नस्ल जो कि है दामानी। जो दामानी है ये डेरा इस्माइल ख़ान में पाई जाती है, पेशावर में, बनू में पाई जाती है। इसका वज़न जो होता है ये 26 से 29 किलोग्राम इसका वज़न होता है और दूध जो है ये 0.9 से 1.59 किलोग्राम फ़ी दिन का देती है, मतलब 1 किलो से 2 किलो तक ये दूध जो है वो दिन का दे सकती है। इसके ऊन की बात करें तो ये 43.3 जो माइक्रोन ये ऊन देती है। अब खसूसियात की तरफ आते हैं। इसका जिस्म जो है वो मैंने पहले बता दिया कि भरे हुए जिस्म की होती है। इसके दरमियाने साइज़ की ये भेड़ें होती हैं। इसका सर भूरा होता है या स्याह रंग का होता है, जिस्म सफ़ेद होता है, मतलब जिस्म के ऊपर जून होगी सफ़ेद कलर की होगी और जो सर होगा या तो वो भूरे रंग का हो सकता है या फिर कह सकते हैं स्याह रंग का हो सकता है। टांगें अमूमन जो हैं वो सफ़ेद होती हैं लेकिन बाज़ औक़ात वो गंदमी रंग की भी हो सकती हैं, मतलब जो बाल होंगे वो थोड़े थोड़े मैले से होते हैं, इस वजह से गंदमी रंग उसमें ज़ाहिर होता है। कान छोटे भी होते हैं और साथ साथ कुछ के बड़े भी होते हैं, लेकिन जानवर जो हैं जितने भी उनके गर्दन के नीचे एक बोतल नुमा छोटी सी साख्त लटकरी होती है, जिसको मकामी ज़ुबान में लाड़की, ठीक है, लाड़की कहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो गर्दन है उसके मांस लटक रहा होगा गर्दन के नीचे की तरफ यहाँ करके, जिसको लाड़की कहते हैं। ये हिल रहा होता है, जिस तरह आप कह सकते हैं कि जो गायें हैं, भैंस है, उनमें ये झालर जिसको हम कहते हैं उस तरीके से इसके मांस लटक रहा होता है, एक छोटा सा एरिया जिसको हम लाड़की कहते हैं। और पेट किसी हद तक नीचे लटका होता है और पेट भी आगे से नीचे की तरफ लटका होगा। इसके थान लंबे होते हैं, हवाना बड़ा होता है और गोश्त जो है ये मोस्टली इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद आते हैं कगानी नस्ल जो है। कगानी नस्ल मस्कन जो है इसका वो कगान है। इसके अलावा हज़ारा, एबटाबाद, मानसहरा, मर्दान और पेशावर में भी ये पाई जाती हैं। वज़न इसका 24 से 28 किलोग्राम होता है। दूध ये 0.1 से 0.2 किलोग्राम ये दूध देती हैं और इसके ऊन का कतर 32.5 माइक्रोन होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो कह लें कि भेड़ है इसकी खसूसियात क्या क्या हैं। ये जो खसूसियात है ये भी दरमियाने से छोटे कद के होती हैं और मुकम्मल तौर पर सफ़ेद होती हैं। कुछ जानवरों के सर और कान काले होते हैं, सुर्ख या भूरे रंग के होते हैं, मतलब स्याह भी हो सकते हैं, सफ़ेद भी हो सकते, भूरे रंग के भी हो सकते हैं। सर छोटा और कान दरमियाने साइज़ के हो सकते हैं। नाक ज़रा सी मुहद्दब होती है। ठीक है, मुहद्दब एक होता है, मतलब हम कहते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठे होना। ठीक है, इस तरीके से मुड़ी हुई होती है, नीचे की तरफ बैठी हुई होती है और इसकी गर्दन छोटी, पेट साथ जुड़ा होता है और टांगें अक्सर ऊन से ढकी होती हैं। मोस्टली टांगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बाल होते हैं और नर जानवरों में सींग भी पाई जाती हैं। भेड़ें बाकी नस्लों की निस्बत बेहतर ऊन पैदा करती हैं क्योंकि इसमें किसी हद तक कुछ खून शामिल है, मेले का खून शामिल है। अब बच्ची की बात करें, जो बच्ची है ये मस्कन इसका चोलिस्तान है, बहावल नगर है। वज़न इसका 30 से 35 किलोग्राम होता है। दूध इसका 0.1 से 9
किलोग्राम होता है और ऊन का कतर 36.3 माइक्रोन होता है। इसकी हम खसूसियात की बात करें तो ये रंग सफ़ेद होता है इसका, और कान सफ़ेद, कान गर्दन स्याह रंग के या भूरे रंग के हो सकते हैं। छोटे कानों की वजह से इसको बुच्ची कहा जाता है, मतलब ये इसके कान बहुत ही छोटे छोटे होंगे, कुछ के लंबे होते हैं कुछ के छोटे होते हैं, लेकिन इसके कान छोटे हैं, इस वजह से इसको हम बुच्ची भी कहते हैं। बाज़ कानों के बताई हिस्सा स्याह रंग का धब्बे पाए जाते हैं। इस नस्ल के ज़्यादातर इसके लिए ऊन के लिए हम पालते हैं। ठीक है, चोलिस्तानी की बात करते हैं। चोलिस्तानी जो है ये चोलिस्तान में आती है, बावलनगर रीमजा खान में पाई जाती है और वज़न इसका 30 से 36 किलोग्राम होता है और दूध की पैदावार इतनी होती है जिससे सिर्फ इसके बच्चे जो हैं उसकी नशोनुमा हो सके। और ऊन की बात करें तो 40.6 माइक्रोन इसका होती है। इसकी खसूसियात की बात करें, इसका जो दरमियाना कद होता है गठा हुआ होता है और सर और कान जो हैं वो काले भी हो सकते हैं, सफ़ेद भी हो सकते हैं। इसके कान पत्तों की तरह 15 से 40 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, मतलब काफ़ी लंबे इसके कान होते हैं। नाक वही मैं बता रहा हूँ, मद्दब नीचे की तरफ मुड़ा हुआ होता है और नथने जो हैं वो काफ़ी चौड़े होते हैं, दुम भी काफ़ी लंबी होती है और इसको हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं गोश्त के लिए। कजली की तरफ आएँ, कजली जो है ये खुशाब इलाके में पाई जाती है, सरगोदा, इसके अलावा गुजरात, मियाँ वाली, उसके अलावा झेलम, मंडी बहाउद्दीन जो है उसमें पाई जाती है ये जो कजली होती है। वज़न इसका 40 से 60 किलोग्राम होता है। दूध इसका 1.3 किलोग्राम, यानी ये काफ़ी दूध देती है 1 किलो से ऊपर। उसके उनका कतर 37 माइक्रोन होता है एक। इसकी खसूसियात में आए तो ये जो खसूसियात, इसको कजली कहने का मकसद क्या है कि इसके जो एक तो हम इसकी कद की बात करें, कद इसका जो है मशहूर है कि दरमियाने नस्ल के ये कद होते हैं और इसका जिस्म जो है वो सफ़ेद रंग का होता है, उभरी हुई नाक होती है जो स्याह थूथनी है, छोटी आंखें और आंखों के गिर्द स्याह हल्के होते हैं। जिस तरह हम कजली का काजल आंखों में डालते हैं, यहाँ पे हम जिस डालते हैं तो वो काली काली आंखें हो जाती है। इस तरीके से इसमें भी कुदरती तौर पे जो आंखों के इर्द गिर्द जो एरिया है ये ब्लैक कलर का होता है, इस वजह से इसको हम कजली कहते हैं। और ये मोस्टली गर्ल्स शौक के घर से पाली जाती है। इसमें कोई ऐसी खसूसियात और हम कहेंगे, वैसे तो गोश्त के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, दूध के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ऊन वगैरह भी इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लोही की बात करें तो जो लोही है ये फैसलाबाद, जंग में, गुजरावाला में, सियालकोट, सरगोदा, साहिवाल में पाई जाती है। इसके अलावा पाकपतन, बिहाड़ी और मुल्तान के इलाके में पाई जाती है। वज़न इसका 60 से 65 किलोग्राम हो सकता है। इसके दूध की पैदावार ये 1.5 किलो तक दूध देती है और ऊन जो है वो 40 माइक्रोन तक होता है। अब इसकी तादाद जो है वो निस्बतन ज़्यादा होती है, ये जुड़ां बच्चे देते हैं और इसके जिस्म काफ़ी वज़नी होता है, शाने जो हैं गोश्त से भरे हुए होते हैं और इसकी दुम सफ़ेद पतली हो सकती है और इसके जो कान है, कान के ऊपर छोटा सा एक कान लगा होता है जिसकी वजह से इसको हम परकन्नी भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से इसको हम परकन्नी भी कहते हैं। मैंने पहले बता दिया है कि कानों के ऊपर एक तो कान होता है, कान के ऊपर एक छोटा सा खून का लोथड़ा सा, जैसे हम कह लें स्किन का एक लोथड़ा सा होता है वो ऊपर, जिसको इसको हम परकन्नी भी कह सकते हैं। सपली की बात करें, सपली ये भावलनगर में पाई जाती है और दूसरे ज़िला में भी पाई जाती है, भावलनगर, भावलपुर में। इसका वज़न भी 29 से 33 यानी 33 किलोग्राम होता है और ये भी दिन का बहुत ही कम दूध देती है, 0.2 से 0.4 तक। और इसका जो माइक्रोन है ये 46 माइक्रोन तक इसके जो आप कह लें ऊन का कुतर होता है। ये सफ़ेद रंग की होती है। मुंह और जो कान है बुरे यहाँ सफ़ेद रंग के होते हैं। कानों की बनावट सिप्पी की तरह होती है, जिस तरह सिप्पी कह लें, वो समुंदर में पाए जाने वाला जो एक आप कह लें कि जानवर है, मोलस्कस जिसको हम कहते हैं, वो है। उस तरह के कान जो हैं वो होते हैं और इनकी पैदावार ज़्यादातर ऊन की पैदावार के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो आज का जो हमारी नस्लें थी वो हमने जो डिस्कस करनी थी पाकिस्तान के बारे में, जो हम मशहूर थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक अब आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।